दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। पैसा किस तरह बनाया जाता है अगर आपको नहीं मालूम तो ये वीडियो ज़रूर देखेगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पैसा किस तरह से बनता है, किन किन मराहिल से गुजरने के बाद ये नोट जो है आपके जेब में मौजूद है, ये किस तरह से बैंक तक पहुंचता है और वहां से घूमता घुमाता आपके जेब में आ गया है। दोस्तों आपको बताया जाए कि जिस जगह पर पैसा बनाया जाता है वहाँ की सिक्योरिटी बहुत सख्त इंतजामात किए जाते हैं। वहाँ पर कोई आम आदमी नहीं जा सकता। वहाँ पर जिस कागज़ से पैसा बनाया जाता है उसको अगर ज़ाया किया जाए, वहाँ पर पेपर, इंक, तमाम चीज़ों का हिसाब लिया जाता है, उनको गिना जाता है और देखा जाता है कि क्या चीज़ें कहाँ इस्तेमाल हुई है और उसको किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। अगर चीज़ वहाँ पर ज़ाया कर दिया जाए तो उसका भी हिसाब देना पड़ता है। आखिर उसको हम कहाँ फेंकें और उसके साथ क्या माजरा किया जाएगा। दोस्तों नोट के ऊपर एक वाटर मार्क्स भी लगाया जाता है, उसके असल होने की तस्दीक करती है। ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। पैसा बनाना कितना आसान और कितना मुश्किल काम होता है, हर कोई जानना चाहता है कि उसको किस तरह से बनाया जाता है। तो आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसलिए इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों जिस कागज़ से ये पैसा बनाया जाता है उसे ये मैट्रिक ऑयल के ऊपर लगाई जाती है और वाटर मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। ये पेपर से शीट में तब्दील किया जाता है। उसके बाद ये 4 स्टेजेस से होकर नोट की शक्ल इख्तियार करता है। सबसे पहले जो फॉर्म आती है वो ऑफसेट प्रिंट्स कहा जाता है। दोस्तों इसमें देखा जाता है कि उसमें प्रिंट किया जाता है नोट के दोनों तरफ। उसके बाद प्रिंटिंग होती है। जिस तरह का डिज़ाइन बनाना होता है वो डिज़ाइन उसके ऊपर प्रिंट किया जाता है। यानी कि अगर 10 का नोट है, 5 का नोट है, 20 का नोट है या 500 का नोट है, जो भी नोट है उसके अकॉर्डिंग जो है उस पर प्रिंट की जाती है। उसके बाद उसके ऊपर सिल्वर स्क्रीन से गुजारा जाता है और शाइनिंग जो एक चीज़ से इंक शाइनिंग के ऊपर फेंकी जाती है। उसका दूसरा मरहला होता है, इस मरहले में शाइनिंग इंक के ऊपर फेंकी जाती है। इससे मालूम होता है कि ये नोट असली है या नहीं। एक आला होता है जहाँ से उसकी शाइनिंग एरिया को देखा जाता है, फिर वहाँ पर उसके ऊपर नीचे किया जाता है तो रिफ्लेक्शन जाहिर होती है और ये चीज़ बैंक वाले को मदद देते हैं कि वो जान सके ये नोट असली है या नकली, क्योंकि उसको असली हालत में बनाना बहुत मुश्किल है। अगर कोई जाली बनाएगा भी तो वो उसके ऊपर ये शाइनिंग इंक नहीं इस्तेमाल करेगा जो बैंक ऑफिशियली इस्तेमाल करती हैं। को कट करने के बाद मुख्तलिफ नकदों में बैंक तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों उसके बाद जो मरहला आता है वो भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव मरहला है, उसको नंबरिंग प्रेस कहा जाता है। अगर आप नोट को देखें तो उसके ऊपर सीरियल नंबर लिखा होता है, वो इसी मरहले का हिस्सा होता है। इस मरहले में नोट के ऊपर सीरियल नंबर लगाए जाते हैं। हर नोट का अपना एक सीरियल नंबर होता है, एक यूनिक नंबर होता है। अगर नोट को देखा जाए तो वहाँ 2 लेटर और 10 नंबर दर्ज होते हैं। ये पूरा का हिसाब है। ये जो 50 और 100 यूरो के ऊपर ये चीज़ पाई जाती है, आपको बताएंगे जो नंबर लिखी जाती है वो उसका पहला लफ्ज़ का डिजिट हो चुकी है। इससे हमें मालूम होता है कि आखिर नोट कहाँ पर प्रिंट किया गया और वहाँ का एक कोड होता है जो सिर्फ बैंक वाले ही जानते हैं, जिसे मालूम होता है कि आखिर उसको किस जगह पर प्रिंट किया गया है। ये नोट का जो सीरियल नंबर है वो दूसरे के सीरियल नंबर से अलग होता है। दोस्तों जब नोट छप रहे होते हैं तो वहाँ पर हर चीज़ की मॉनिटर किया जा रहा होता है। वहाँ किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि उसको बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और पैसे के हवाले से कोई कोताही हो जाए तो ये जानना बहुत मुश्किल होता है कि ये असली है या नकली। इसलिए इस चीज़ को देखा जाता है कि क्वालिटी तमाम नोटों की सेम हो और सेम क्वालिटी रखी जाती है। तमाम नोट की क्वालिटी एक जैसे ही होनी चाहिए। अगर उसमें कोई भी रद्द-बदल होगा तो वो असल नोट नहीं बल्कि जाली नोट कहलाएगा। दोस्तों ये तमाम मरहले जब गुजर जाती है तो उसके बाद जो कटिंग का मरहला आता है, इस तरह नोट को एक बड़े शीट जो होते हैं शीट से अलग करके उसकी कटिंग की जाती है और मशीनों की मदद से ये कटिंग होती है।
और नकदियों की सूरत में हमें दिखाई देते हैं। ऑटोमेटिकली उसमें प्रोसेस गुजर रही होती हैं जो फाइनल कर रहा होता है कि देख रहा होता है कि नोट असल है या नकल है। उसके बाद काट कर उसके बड़े बड़े डब्बे में रख दिया जाता है। ये बड़ा डब्बा जो है उसकी बात की जाए तो उसके अंदर कितने नोट आते हैं तो कहा जाता है कि 1000 नोट एक डब्बे में होते हैं। दोस्तों आप अंदाज़ा लगाएं कि एक डब्बे में 10,000 नोट है तो 5,000 या उस तरह के एक डब्बे में हो तो वो कितने बड़ी मालियत की नोट बनते हैं। इसलिए उसको फुल सिक्योरिटी में बनाया जाता है और इसी तरह फुल सिक्योरिटी में उसे बैंक तक पहुंचाया जाता है। जब बैंक तक पहुंचाता है तो ये तमाम चीज़ें देखी जाती है, उसके बाद ही इसे बैंक में ले जाते हैं। इस तरह तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तमाम चीज़ें जो है वो क्वांटिटी पर उस पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता। दोस्तों 4 मराहिल हमने आपको बता दिए कि किस तरह से नोट बनते हैं और किस तरह से ये बैंक में पहुंचते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके ऊपर दर्ज होती है और नंबर जो है वो यूनिक होती है और जो नंबर है उसमें 2 लेटर और 10 नंबर होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि आखिर नोट किस जगह पर छपा था। तो दोस्तों यूरो की बात की जाए तो यूरो के ऊपर जो पहला नंबर दिखाई देता है वो यानी उससे ये भी मालूम हो जाता है कि ये इटली में छपा था या किस जगह पर छपा था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।